खुद को कहते हैं हम JNU में पढ़े हैं। हम लोगों ने तो इंटर तक यही देखा था कि क्या पढ़ाई करते थे। कभी स्कूल में भी 1 से 5 तक रोल नंबर नहीं रहा था। लेकिन JNU में गए, JNU में जाने के बाद पता नहीं कौन विद्या सीखे हैं। झूठ का तो अंबारे, सच्चाई से 1% का भी नाता नहीं है उनका। तो मेरे हिसाब से 3,88,755 रुपया हम सकल कुमार के यहाँ जमा किए, जो अभी तक सकल कुमार को हिसाब नहीं। हमारा पैक्स जो है वो समस्तीपुर जिला में नंबर 1 पर ब्लैक लिस्टेड है। हम कहेंगे यही, जो 10 साल आप देख लिए कुणाल कुमार को, हम दिखाएंगे जो पंचायत में पैक्स अध्यक्ष क्या होता है। कहता है भी नहीं कहता है, पकड़ेंगे तो मारेंगे, यह करेंगे वह करेंगे, मिला कि नहीं मिला आपने कहे। इधर हमको बात नहीं हो सकता है फेसबुक या नेता है तो फेसबुक पर कुछ कर सकते हैं। नहीं जोत मिलता है, नहीं खाद मिलता है, नहीं धान आज तक बिका है, नहीं गेहूँ बिका है। गेहूँ जो भी बिका है उसका पैसा नहीं मिला है अभी तक। जो धान हम बेचे हैं अलग जाके बेचे हैं, उसका प्रूफ है मेरे पास। किसान भाई जुट कर और सारे लोग मिल के नरेश जी को अध्यक्ष के रूप में हम लोग प्रत्याशी बनाए और उनको ही जिताया गया। अगर इस साल जिता दिया ना तो हम दिखा देंगे जो पैक्स अध्यक्ष क्या होता है। क्या होता है जनता को यही कहना। हाँ, यही जनता जानेगा जो पैक्स अध्यक्ष क्या होता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। मेरी मौजूदगी बरौना पंचायत में है, उसी बरौना पंचायत में जहां के मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा भी कहा जाता है कि पूरे बिहार में विश्व स्तर पे ऐसा विकास किसी पंचायत में नहीं होता है। और अभी पैक्स का चुनाव है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं और जानते हैं कि पैक्स में क्या क्या सुविधाएं दी जाती है किसानों को और क्या नहीं मिल पाया है। अच्छा, जैसा कि जाना जाता है कि आपके पंचायत में जो है बहुत अच्छा तरह से विकास हो रहा है। फेसबुक पे हम लोग देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, क्या पैक्स में भी विकास हो रहा है? पैक्स में तो अभी तक विकास नहीं हुआ है। क्यों नहीं विकास हुआ? आज तक हम कोई किसान को जो है कोई फायदा मिला ही नहीं है। किसानों को ऋण नहीं दिया जाता? नहीं, कोई ऋण नहीं दिया जाता है। क्या कहते हैं, पैक्स में बीज मिलता है, उर्वरक मिलता है, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या नहीं मिलता है? हमको लेके चलिए, कहाँ मिलता है हमको बताइए। तो हम तो देखे हैं कि नहीं मिला है, बरौना पंचायत में अभी तक नहीं मिला है। आप ही के पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कहा जाता है, जो वर्तमान में है उनके द्वारा कहा जाता है कि हम बेहतर सुविधा ट्रैक्टर है। आपके पैक्स में ट्रैक्टर की भी सुविधा है, किसानों को सहूलियत मिलती है? नहीं, ट्रैक्टर से जो है से अपना उनका ठेकेदारी चलता है, जैसे कि किसान का उसका कोई अति नहीं मिलता है, नहीं जोत के मिलता है, नहीं खाद मिलता है, नहीं धान आज तक बिका है, नहीं गेहूँ बिका है। गेहूँ जो भी बिका है उसका पैसा नहीं मिला है अभी तक। जो धान हम बेचे हैं अलग जाके बेचे हैं, उसका प्रूफ है मेरे पास। मतलब यहाँ नहीं बिकता है? नहीं। तो फिर पैसा जो निकासी हो रहा है पैक्स से, वो कैसे होता है? वो किसी किसी के नाम पे जो है निकासी कर रहा है, जो है सरकार का से अब जैसे भी करे, अफसर से मिल के करे या जैसे भी करे वो कर रहे हैं। तो यहाँ के किसान कहाँ जाके अनाज बेचते हैं? हम लोग मऊ धनेशपुर में जाके बेचे हैं, तीन साल से हम बेचे हैं। अच्छा, जैसा कि देखा जाता है कि पैक्स के जो अध्यक्ष होते हैं वो किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, समय समय पे उर्वरक बीज उपलब्ध कराते हैं, क्या आप लोग को मिलता है? ना, आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या आप किसान नहीं है? हम तो किसान हैं। या उनके नजर में किसान नहीं है? उनके नजर में जो हो, उनके नजर में तो कुछ लोग ही किसान हैं। जिन आज तक मैंने देखा 15 अगस्त में जो कभी कुछ करता नहीं है उसको किसान का अवार्ड दिया गया, वो तो वैसा पैक्स अध्यक्ष है। मतलब किसान का अवार्ड किसको दिया गया? अब कोई राय जी हैं, कोई रामकरण राय क्या नाम है, उनको दिया गया, जो कि यहाँ रहते भी नहीं। अच्छा, रहते भी नहीं? हाँ। तो ऑनलाइन खेती होता है क्या? हाँ, उनको ऑनलाइन खेती होता है। वो कुणाल जी के खेत में किया जाता है, वो करते हैं खेती को ऑनलाइन। अच्छा, जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है उनके खेत में वो ऑनलाइन खेती करते हैं। इसलिए अवार्ड दिया जी जी जी। ऐसा खेती तो हम कभी सुने नहीं। ऑनलाइन शादी होता है? वहाँ होता है। बरौना पंचायत जो मैंने बहुत विकास किया है, इसके लिए वहाँ ऑनलाइन खेती हो रहा है। नहीं, जब इतना ही आपके पंचायत में विकास होता है, इतना ही पंचायत में विकास होता है, पैक्स में विकास होता है, फिर आपके पैक्स को ब्लैक लिस्टेड क्यों किया गया? ब्लैक लिस्ट आज हुआ, मेरे ख्याल से आज से 4 साल 5 साल पहले हुआ। यहाँ के किसान मऊ धनेशपुर जाके बेचते हैं, लोकल को बेचते हैं, 5 रुपया कम में बेचते हैं। कोई भी ऐसा है नहीं। और कोई बेच वो किया है आज से 4 साल पहले तो उसको पैसा नहीं मिला। इसका उदाहरण नाम विनोद सिंह चतरा। एक पैसा नहीं मिला? नहीं, 25 बार हमको कहे वो आकर के कि हमको पैसा नहीं मिला। देखो सांस कहता है, भी नहीं कहता है, पकड़ेंगे तो मारेंगे, यह करेंगे वह करेंगे, मिला कि नहीं मिला आपने कहे। इधर हमको बात नहीं होगी। मतलब अनाज जो है किसान बाहर जाके बेचते हैं? हाँ, सभी 99% किसान उसको बिचौलियों के हाथ बेचना पड़ता है, नहीं तो जो थोड़ा आगे हैं वो जाके दूसरे पैक्स में बेचते हैं। अच्छा, जैसा कि देखा जाता है कि कृषि उपकरण दिया जाता है सरकार के द्वारा, पैक्स में सहकारिता विभाग के द्वारा कृषि उपकरण दिया जाता है, तो क्या आप लोगों को मिलता है उसका लाभ? कुछ नहीं मिलता है। जैसे हमारे पैक्स अध्यक्ष के पास बरौना पंचायत में ट्रैक्टर आया है, ट्रैक्टर से आज तक 1-2 किसान या 4 किसान जो उनके समर्थन में रहते हैं, उनका अगर कुछ काम हुआ होगा तो हुआ होगा, नहीं तो और
किसी भी किसान से आप पूछ सकते हैं, जो कोई काम नहीं हुआ, ट्रैक्टर सिर्फ उनका अपना पर्सनल काम होता है, और हमारे पंचायत में मुर्दा धोने के लिए ही ट्रैक्टर है, और कुछ काम नहीं होता है। मुर्दा मतलब फ्री धोया जाता ना उसके लिए भी तेल लेते हैं, और जबरदस्ती गरीब आदमी का तो उसमें जेबे करता है, उससे ड्राइवर का भी अति लेते हैं। मतलब इस पंचायत में आप लोग देख सकते हैं, इन लोगों का जो कहना है कि पैक्स अध्यक्ष है, लोगों के मरने का इंतजार करते हैं, अनाज ढोने के जगह मुर्दा ढोने का काम किया जाता है, वो भी पैसा लेके। सही है? सही है, बिल्कुल सही है। और आज तक हम लोग तो लगभग हमारा पंचायत ही पूरे किसान से जुड़ा हुआ है, एक भी घर ऐसा नहीं होगा जो किसानी नहीं करता होगा। उनसे किसी भी घर में आप जा करके पूछ सकते हैं कि उनको खाद मिला, बीज मिला, या ट्रैक्टर से उनका खेत जोताई हुआ, कि कुछ भी अभी तक नहीं मिला है। और जैसे हम लोग अभी गेहूं हुआ, धान हुआ, मक्का अगर बेचना होता है तो आज से 4 साल पहले 1 साल हम बेचे वहाँ बंगराहा में जा करके, वो राजू डीलर जो है वो पैक्स अध्यक्ष थे उनके यहाँ। उसके बाद 3 बार हम लोग जाके वहाँ मऊ में बेचे हैं। हमारा पैक्स जो है वो समस्तीपुर जिला में नंबर 1 पर ब्लैक लिस्टेड है। ब्लैक लिस्टेड है? लिस्टेड है, नंबर 1 पर है। तो ये पैसा का निकासी कैसे होता है? किसानों को देखा जाता है? तो हमारे पैक्स अध्यक्ष ही ना बताएंगे, हम लोग क्या बता पाए। आप लोग कहते हैं कि कोई कहते हैं मोधनेशपुर में जाके बेचते हैं, कोई कहते हैं बंगराहा में बेचते हैं, लेकिन लिस्ट में है तो बरौना का पंचायत बेच रहा है। बढ़ौना सबसे पहले ब्लैक लिस्टेड है, और जो भी खाद बीज वहां से उठता है वो पेपर पे उठता है, और पेपर ही बिक जाता है, पेपरे पे बिक जाता खेत में नहीं पड़ता। आज तक अबे नहीं किया बढ़ौना में, तो खेत में कैसे पड़ेगा। अभी डीएपी के लिए हमारे किसान में जो भी किसान है हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन डीएपी कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है डीएपी। अभी 1900-1800 में ब्लैक से हम लोग खरीद रहे हैं यार, सारे किसान खरीद रहे हैं, मिलिए नहीं रहा। अच्छा, जैसा देखा जाता है कि वो कहते हैं कि हम इतना विकास किए, इतना विकास किए हैं, डिजिटल पैमाने पे जो पूरा बिहार में नंबर 1 पे बरौना पंचायत आपका चल रहा है। बढ़ौना पैक्स अगर नंबर 1 पे चल रहा है तो ब्लैक लिस्टेड क्यों है? तो ब्लैक लिस्टेड किया गया ब्लैक लिस्टेड क्यों है? और वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं, जो इससे पहले जो पैक्स अध्यक्ष थे वो बहुत घोटाला किए, ये किए, वो किए। लेकिन अरे अगर वो किए तो 10 साल तो हो गया, आप 10 साल से पैक्स अध्यक्ष हैं, तो आप बताएं। जो कहे तो आप झूठ मूठ को जनता को बरगला करके वो बरगलाते हैं, फिर पैक्स अध्यक्ष बन के। आपके पास कितना खेत है? हमारे पास 10 बीघा खेत है। 10 बीघा खेत है। आप किसान हैं? किसान में है तो क्या, तो आपको अवार्ड नहीं मिला? अवार्ड मिलता है उनका जो पर्सनल आदमी है उन्हीं को अवार्ड मिलता है। चलिए हम बता देंगे, जिसको अवार्ड मिला है वो एगो खेती नहीं करता है, खेती नहीं करता है, उसको अवार्ड मिलता है। लगता है आप लोग मतलब जो डेली बेसिस वाला खेती होता है वही करते हैं, वो कुछ खास करते होंगे। आप क्या, वो तो वही बताएंगे क्या करते हैं जी, इसीलिए अवार्ड नहीं मिला। अवार्ड हम लोग को मिलवो नहीं करेगा, लेना भी नहीं है। क्या नाम हो आपका? सुनील कुमार। अच्छा, जैसा कि देखा जाता है कि पैक्स में किसान की आय वृद्धि के लिए कुछ नया प्रयास किया जाता है, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आप लोग को प्रशिक्षण मिला है? यहाँ कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है, आप लोग को नहीं मिला? कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है। सिर्फ आपको नहीं मिला कि औरों किसानों को? किसी के आदमी के पंचायत में किसी भी आदमी का प्रशिक्षण नहीं मिला, प्रशिक्षण नहीं मिला है। तो फिर आप लोग खेती कैसे करते हैं? खेती करते हैं ब्लैक से, खाद बीज दुनिया जहान खरीद के वही से खेती करते हैं। कीटनाशक जैसे खेतों में जैसे कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तो उसके बारे में आप लोग को जानकारी नहीं, तो कैसे करते हैं? वो तो दुकानदार से पूछते हैं, जो कि भाई कीटनाशक का दवा दीजिए, जो दवा देता है वही छींटते हैं। बस वही छींट देते हैं, उससे फसल में नुकसान भी हो जाता है। और नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। हाँ, फायदा भी होता है। अनाज जैसे आप लोग उत्पन्न जैसे अनाज करते हैं, अनाज को पैदा जैसे करते हैं खेत में, तो उसको कहाँ विक्रय करते हैं? वो कहाँ, अगल बगल किसी के यहाँ बेचते हैं। कोई पैक्स का खरीद बिक्री होता नहीं है, पैक्स में नहीं खरीद, कोई खरीद बिक्री नहीं होता है। और जो भी खरीद बिक्री होता है तो अपना निजी आदमी जो है उनके नाम से अपना वाउचर बनता है, पेमेंट होता है, यही होता है। मतलब पेपर पे ही बिक जाता है? पेपर पर ही बिक जाता है। खाद भी पेपर पर बिक जाता है। आप लोग को अभी जैसे डीएपी का जरूरत है, डीएपी मिल रहा है? कोई भी डीएपी नहीं मिल रहा है। हम लोग ब्लैक से खरीद के, जैसे पूरे पंचायत वासी ब्लैक से खरीद के जैसे अपना खेती करता है। अच्छा, जैसे लोग अभी बता रहे थे, बहुत सारे किसान बता रहे थे कि हम लोग को कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, अनाज भी हम दूसरे पंचायत में जाकर बेचते हैं, तो आप लोग को कहाँ से खाद मिलता है? खाद यहाँ तो मिलता ही नहीं है। हम लोग जो बोचहा में पैक्स अध्यक्ष हैं वो थोड़ा बहुत हम लोग को खाद दे देते हैं। इनको हम फोन किया था 2 बार 3 बार, तो कहेंगे 1 सप्ताह में आपको हम देंगे, लेकिन इसका कोई रिसीविंग नहीं लिए और खाद अभी तक नहीं मिला। तो घर आपका बरौना में है, खाद लेने जाते हैं? हाँ, बोचा जाते हैं।
वोट तो आप बरौनी में गिराते होंगे। हाँ, वोट तो बरौनी में गिराते हैं। उनको दिया था वोट, हम लोग जिताए थे। अच्छा, आपके पैक्स अध्यक्ष जो वर्तमान में है, कितने दिनों से पैक्स अध्यक्ष? 10 साल से। 10 साल से है। 10 साल से वो अपना मनमानी कर रहे हैं। हाँ, एकदम मनमानी कर रहे हैं। ट्रैक्टर के लिए किसान को खेत जोतना है, लेकिन कोई भी किसान बोल दे जे ट्रैक्टर से खेत जोत हुआ, ये जोत नहीं होता है। नहीं हुआ। तो क्या होता है? बस वो अपना काम में, अपना घास धुआता है अपना काम में, बस अपना ही काम होता है। बस सिर्फ अपना काम। आप किसान हैं? जी किसान। और भी कुछ है? और क्या है, पंचायत समिति सदस्य। अच्छा, पंचायत समिति भी आप ही हैं। तो ये किसानों को जो इस तरह का समस्या आ रहा है, पैक्स में आ रहा है, तो आप लोग कोई सहयोग नहीं करते? क्या सहयोग करे, कोई सुनेगा तब तो सहयोग करेंगे। पैक्स अध्यक्ष नहीं बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते। ट्रैक्टर वैक्टर जैसे अनाज उनाज ये सब बेचने के लिए जाते हैं दूसरे पंचायत, तो इस पंचायत में क्यों नहीं बिकता है? नहीं बिकता है, यहाँ पंचायत सुपरसीड किए हुए है, अच्छा, तो यहाँ कैसे बिकेगा। चुनाव तो हो रहा तो पहट गया होगा ना सुपरसीड आपका। अब वो तो हमको नहीं मालूम है जो हट गया कि नहीं हटा है, लेकिन पहले से था। अच्छा, ब्लैक लिस्ट क्यों किया गया आपके पंचायत को? ब्लैक लिस्ट अच्छा काम नहीं किए होंगे, कुछ गड़बड़ी होगा, कुछ घोटाला होगा, तभी तो ब्लैक लिस्ट हुआ होगा। मतलब आप वर्तमान पंचायत समिति हैं और आप ये मान रहे हैं कि आपके पैक्स अध्यक्ष जो है घोटाला किए हैं, सही है? अब सही है, घोटाला किए नहीं तो कैसे जैसे सुपरसीड किया। तो जब वो लगातार घोटाला करे फिर भी उनको क्यों जिताते हैं? जिताते हैं तो जनता का पैसा लेकर के वोट दे दे, कोई कैसे भी वोट दे दे, तो इसका क्या मतलब है। तो इस बार कुछ नया करने का सोच रहे हैं? सोच तो रहे हैं हम लोग, राम नरेश कुमार जी को चुनाव में जो है इस बार ला रहे हैं। जैसा कि आप वर्तमान में पंचायत समिति हैं इस पंचायत के, और सुना जाता है कि आपके पंचायत में जो है विकास बहुत तेज गति से होता है, तो आप कौन कौन सा विकास का काम किए? हम तो यही बगल में जो है मुसहरी है, उसमें जो है सार्वजनिक दो सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किए हैं, और ये दैता पोखर है, उसमें छठ घाट सीढ़ी घाट का निर्माण किए हैं। यही 2-3 काम किए हैं, 4 काम किए हैं। मतलब 4 ही काम किए हैं? क्या करें, वो भी तो जबरदस्ती किए। जबरदस्ती क्यों? जबरदस्ती इसमें सरकार का नियम है, पंचायत से एनओसी लेना होता है। अब पंचायत के मुखिया जी एनओसी देते ही नहीं है। मुखिया जी कहते हैं विकास की गंगा बह रही है यहाँ। ना 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 ना, बिल्कुल झूठा बात है। हम लोग तो मतलब जो लोग फेसबुक और यूट्यूब पे देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको तो पता है कि यहाँ विकास की गंगा बह रही है। फेसबुक का ही मुखिया है। फेसबुक क्या मुखिया है? फेसबुक का ही मुखिया है, बस दूसरा कुछ बात नहीं है। यहाँ जो है से वो अपने भी नहीं करेंगे और दूसरे को भी नहीं अच्छा, करेंगे। फेसबुक का मुखिया है? हाँ बिल्कुल, फेसबुक के मुखिया है। मुखिया है? मुखिया तो अभी नहीं, वो है नहीं, है तो मुखिया दूसरा, लेकिन ध्वस्त तो जमाते हैं मुखिया वाला ही। मुखिया वाला पावर? हाँ, पावर तो वही रखते हैं। अच्छा, विकास हो रहा है? विकास कहाँ हो रहा है, हम तो विकास कहीं नहीं देख रहे हैं। आप करने जाते तो विकास नहीं हो रहा है, विवाद हो रहा है। विवाद हो रहा है? विवाद हो रहा है। विवाद क्यों हो रहा है? विवाद हो रहा है, किसी को कुछ करने नहीं देते हैं। जैसे जिला परिषद से 2 योजना आया सीढ़ी घाट के लिए, उसको एनओसी नहीं दिए। एनओसी नहीं दिए, इसका नतीजा हुआ कि काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, पैसा लौट गया। पैसा लौट गया तो फिर जो है से विकास अवरुद्ध हो गया। वर्तमान में अभी वहाँ मोहनपुर घाट में जो है से सीढ़ी बना रहे हैं, उसमें माननीय मंत्री जी को जो है से अथी कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि जो रोक दिए। अब बताइए, जल संसाधन विभाग का चीज है, जल संसाधन विभाग का चीज है, जमीन सब बिहार सरकार का है, लेकिन उसमें सबका अंग अलग अलग है। तो जल संसाधन विभाग का बांध जो है जल संसाधन विभाग में पड़ता है, तो उसका जो कर्मचारी है वो तो देख रेख करवे करेगा। उसमें बना रहे हैं बिना एनओसी लिए हुए, तो आके रोकेगा। अब रोका वो जल संसाधन विभाग का कर्मचारी, अब वो मंत्री हैं तो आरोप उन पर जाता है कि जब मंत्री जी रोक। बात ऐसा नहीं है। मतलब जनता को बरगलाने का काम करते हैं? बिल्कुल। हमको तो 1 सप्ताह पहले फोन किए थे मंत्री जी, वो कह रहे थे कि एक अशोक राय जी हैं हमारे पंचायत में, LIC एजेंट है, फोन किए थे कि हम लोग आपसी चंदा करके सीढ़ी बना रहे हैं छठ पूजा के लिए, तो उसमें जो है से आपका कर्मचारी रोक दिया है। तो मंत्री जी उनको बताए कि अगर रोक दिया है तो आप एसक्यूटिव के नाम से एक आवेदन दीजिए, हम एनओसी दिलवा देते हैं। बताइए, जब मंत्री जी कह रहे हैं जब हम एनओसी दिलवा देते हैं तो रोके कहाँ। और उसके बाद जो है से चारों तरफ पहले घुटते हैं कि मंत्री जी रोक रहे हैं, माननीय जी रोक रहे हैं।
माननीय जी विकास के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं पूरे बिहार में। अच्छा, विजय कुमार चौधरी जो माननीय जो जिन्होंने हॉस्पिटल बनवाने का काम किया है, उनके बारे में बोलिए। उनके बारे में बता रहे हैं। बिहार में अगर विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद कोई अगर हैं तो विजय कुमार चौधरी है। अब सरारंजन में देखिए मेडिकल कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, ऐसे ऐसे कितना जैसे नदी में देखिए कितना पुल बना, सड़क बना। एक भी सड़क ऐसा है जो कहीं बचा हुआ है? एक भी सड़क नहीं बचा हुआ है। यहाँ तक कि जो 10 फीट था उस सबको फिर से जीर्णोद्धार करके 12 फीट चौड़ा करके जैसे सब सड़क को जैसे नया निर्माण किया, नया निर्माण करते। तो पैक्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, आप अपने पंचायत के पैक्स अध्यक्ष। पैक्स अध्यक्ष ही न ऐसे इस तरह का जो है से उड़ा रहे हैं हवा, जो मंत्री जी पर भी हवा उड़ा रहे हैं। तो हम लोग तो छोटा नेता है। अच्छा, जैसे आपके पंचायत में इधर ही कुछ हुआ था 26 जनवरी या 15 अगस्त में किसान अवार्ड दिया गया था, तो आपके पंचायत में किसी किसान को मिला था क्या? किसान थे? किसान जो अच्छे किसान हैं उनको अवार्ड काहे मिलेगा? जो खेती नहीं करते हैं जी, गाय भैंस रखे हुए हैं उनको अवार्ड मिला। मतलब आपके पंचायत में सुनने में ऑनलाइन खेती होता, सही है? ऑनलाइन खेती तो हम आज पहले दिन सुन रहे हैं। ऑनलाइन तो खेती नहीं होता है कभी कहीं। जैसे मतलब जो बाहर में रहते हैं उनको भी अवार्ड दिया गया है। अब वो तो हो सकता है, फेसबुक या नेता है तो फेसबुक पर कुछ कर सकते अच्छा, हैं। आप ही अभी उम्मीदवारी अपना तय किया है पैक्स में? जी, आपका नाम क्या हुआ सर? राम नरेश कुमार। अच्छा, आप पे तो बहुत सारा आरोप लग रहा है, जैसे गांव में अलग अलग जगह बोला जा रहा है कि बरहोना पंचायत में पहले जग हुआ था। जी, जग हुआ था? हाँ हुआ था। तो उसमें जो आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ का जो चंदा जो हुआ था, तो चंदा का गबन करने का काम किया आप, सही है? नहीं, वो क्या हुआ, क्या सो बता देते हैं आपको। जी, पहले उसमें कमेटी बना, कमेटी में रामचंद्र कुमार मास्टर साहब जो थे वो अध्यक्ष बने थे, जी, और अमित ठाकुर जो था जी। दूध सेंटर वो कोषाध्यक्ष बना था। जी, वो दोनों आदमी टाइम देने पाते थे। हम और सकल कुमार जी। उसमें टाइम देते थे। टाइम देने के बाद हम दोनों आदमी उसमें काम किए। जी, हमारे पास में जो चंदा आता था वो राम सकल जी को, कुमार जी को हम देते थे। जी, देने के बाद दोनों आदमी काम किए। हमरे हिसाब से, जी, हमरे ऊपर जो आरोप लग रहा है, तो मेरे हिसाब से 3,88,755 रुपया हम सकल कुमार के यहाँ जमा किए, जो अभी तक सकल कुमार हमको हिसाब नहीं दिए। मतलब अभी तक आपको याद है? हाँ, अभी तक मेरे याद, हम कागज रखे हुए हैं। जी। कहिएगा बैठाइए कमेटी और हम कागज दिखाएंगे। 3,88,755 रुपया हम उनके यहाँ जमा किए, जो अभी तक सकल कुमार हमको हिसाब नहीं दिए। मतलब आप सहयोगी कोषाध्यक्ष हाँ थे। हाँ, तो सहयोगी का तो काम होता है चंदा लेके दे दे देना। तो फिर आप पे आरोप क्यों लग रहा है? वही कह रहे हैं, मेरे ऊपर आरोप लग, उनसे जाके पूछा जाए जी, जो वो क्या किए पैसा, तो मेरे ऊपर क्यों लग रहा है आरोप। तो पैक्स में जैसे आप खड़ा हुए, नॉमिनेट अब करने वाले हैं, जी। तो पैक्स के किसानों के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, बरहोना पंचायत 90% किसान पर ही आधारित है, मैंने जी। खेती पर ही आधारित है। जी, हम लोग जो है सो किसान हैं। जी। हम लोग कुछ करते नहीं, हम लोग खेती करते हैं। खेती से जो भी उपार्जन होता है उससे अपन जीवन यापन करते हैं। किसान आदमी तो आप जानते ही होगा, अगर किसान का बेटा अगर हैं आप, तो किसान आदमी जानते हैं जो गेहूं मकई बेच के लोग डीएपी खरीदता है। जी, खरीदता है कि नहीं? हाँ, एकदम खरीदता है, और किसी तरह बाग करता है। बाग करने के बाद जो होता है भगवान देते हैं वो करता है। लेकिन यहाँ के जो पैक्स अध्यक्ष हैं, हम लोग सुनील कुमार जी थे, हम जी। खास के विरोध किए थे, इसीलिए जो वो माने किसान को कोई सेवा नहीं कर सके, जी, तो हम उनको विरोध किए। फिर दूसरा आए तो उनको हम सपोर्ट किए, भाई इनसे हमको कुछ उम्मीद मिलेगा। लेकिन ये 10 साल के दरमियान में कोई उम्मीद पर पानी फेर दिए, कुछ नहीं। यहाँ तक सरकार ट्रैक्टर दिया, वह ट्रैक्टर वो लास्ट ढुआता है, वो अपना निजी काम करते हैं। कोई किसान को 1% किसान अगर कोई बोल दे बरहोना पंचायत में कि मेरे यहाँ खेत जोताया, तो आप जो कहिए। लेकिन मैं दावा करता हूं, अगर भगवान चाहे तो अगर हम जीत गए तो मैं किसान को बता दूंगा जो पैक्स अध्यक्ष क्या होता है। हाँ, मैं बता दूंगा। क्या करिएगा? हाँ, क्या करेंगे, वही ट्रैक्टर पर बाजा लगा देंगे। अब प्रत्येक दिन पूरे पंचायत में वो घूमेगा कि भाई 50 रुपए कट्ठा, आपको जोतवाना है तो जोतवाइए, पैसा दीजिए, जोत देंगे खेत। 50 रुपए कट्ठा। 50 रुपए? हाँ, 50 रुपए कट्ठा। और मैं घर जा जाके किसान को मैं कहूंगा जो आपको डीएपी लेना है तो पैसा जमा कीजिए, क्योंकि मेरे पास पूंजी नहीं है। पैसा जमा करेंगे, मैं डीएपी ला के रखूंगा दरवाजे पर, और किसान को मैं कहूंगा जो आप अपना डीएपी ले जाइए। खेती से पहले पैसा उनसे लेंगे हम। खेती से पहले? हाँ, खेती जो बाग करने से पहले उनसे कहेंगे कि आपको कितना बड़ा डीएपी जरूरी है, कहेंगे 5 बड़ा, ठीक है पैसा जमा कीजिए। सरकारी जो रेट होगा उनसे उतना पैसा लेंगे,
और हम आके दरवाजे पर रख देंगे, दरवाजे पर से अपना वो ले जाएंगे। अच्छा, पैक्स में जैसे ऋण देने का भी काम किया जाता है सरकार के द्वारा, वो मैं अभी नहीं तक नहीं जानता हूँ, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ऋण देते हैं, किसको दे अभी तक नहीं दिए दिया है। हमको, हम लोग क्या कहते हैं आप सर? मतलब आपको जानकारी नहीं है? नहीं, हमको जानकारी किसी को देवे नहीं किए, देवे नहीं किए। देवे नहीं किए, उठाए होंगे तो अपने रख लिए होंगे। अच्छा, जैसे किसानों को पैक्स के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है खेती करने के लिए, अभी तक आपके पंचायत में किनको कुछ मिला? नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं। तो बिना प्रशिक्षण के किसान हाँ, बस ऑनलाइन ऑनलाइन खेती होता है, ऑनलाइन पैसा जमा होता है, ऑनलाइन सब कुछ होता है यहाँ पे। मतलब बिना प्रशिक्षण के किसान को किसान अवार्ड दे दिया जाता हाँ, बस जो खेती नहीं करता है उसको अवार्ड, या कारी उम्र है उनको अवार्ड मिला था फलिया 15 अगस्त को। वही वो छतरा में कोई रामकरण राय है, उसको अवार्ड मिला था, वो भी खेती करते हैं। वो बेचारा जंगल का दरोगा है, रिटायर हो गया है, वो खेती करता है। अच्छा, मतलब वो पर्यावरण के हाँ, इंस्पेक्टर थे, हाँ, तो उनको मिल गया, उनको मिल गया, मतलब सिर्फ लेकिन नामी गिरामी लोगों को अवार्ड हाँ, दिया बस जाता जो उनका जो अपना था है। बस वही आदमी अवार्ड लिए। अच्छा, जो जनता जिनसे आप वोट मांगने जा रहे हैं, जी, तो वो किस बेसिस पे आपको वोट देंगे, कुछ हम बताइए। कहेंगे यही जो 10 साल आप देख लिए कुणाल कुमार को, अब मेरे को दीजिए, हम दिखाएंगे जो पंचायत में पैक्स अध्यक्ष क्या होता है। कुणाल कुमार बोले, कुणाल कुमार यहाँ पैक्स अध्यक्ष हैं, जो अभी विधानसभा में विधायक का चुनाव हाँ होता है। हाँ हाँ, वही 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 अच्छा, तो पैक्स अध्यक्ष है, विधायकों का लड़- विधायक का भी माने उनका काम है जो केवल नेता बनना। जी, हाँ, कोनो पद नहीं छोड़ते, वार्ड कमिश्नर नहीं छोड़े, मुखिया नहीं छोड़े, विधायक नहीं छोड़े, पैक्स अध्यक्ष नहीं छोड़े, अब बचा क्या है? पंचायत समिति को बचा हुआ है, वो भी लड़के देख ले। तो वार्ड जिला सदस्य परिषद देखे, जी, जिला परिषद भी लड़े थे, वो भी हार गए। वार्डो सदस्य वार्डो सदस्य है, झूठ का खेती करते हैं वो किसी को आप जाइएगा उनके दरवाजे पर बरगला के आपको भेज देगा वो। हाँ, ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग मीटिंग बैठाए थे एक जी यहाँ पे, एक अथी बनाने के लिए, मैंने बच्चा सब को खेलने के जी लिए, जी। कम से कम 150-200 आदमी वहां बैठा हुआ था। ये आए, बैठे हुए थे, ये आए, अब तरह तरह मोबाइल पर ऐसे ऐसे कर दिखाने लगे, हम ऐसे एनओसी लिए है, ऐसे एनओसी लिए है। उनका एनओसी कहा गया, वो उनके पास में, काम उसी जगह ध्वस्त हो गया। मतलब काम बंद में नहीं काम में काम बनने ही नहीं देता है। और जहां तक रेलवे की बात है, जी रेलवे की बात में वहां जो जिस दिन काटने के लिए आया, उस दिन अगर बोलता था कि गांव का मुखिया या सरपंच कोई आवे जो हम इसको मनाती करेंगे, लेकिन यहाँ घूर के नहीं गया। जब ग्रामीण लोग के प्रयास से हम लोग वहां जब शुरू किए हैं तो कह रहा है कि हम बनवा रहे हैं। नहीं, तो मुखिया वो तो नहीं है ना, अरे मुखिया नहीं है, लेकिन मुखिया के प्रतिनिधि वही है। प्रतिनिधित्व तो वही करता है। अच्छा, तो उस दिन नहीं आए थे? नहीं आया। तो अभी तो हम फेसबुक पे देख रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे द्वारा बनाया गया है। हाँ, झूठ, वही कहते झूठ का खेती करता है वो झूठ का खेती करता है। उनके आदमियों के द्वारा पोस्ट किया जा रहा है, लगातार पोस्ट किया जा रहा है हाँ। सोशल मीडिया पे, जो हम लोगों के प्रयास से बनाया गया। क्या सही प्रयास? ना, कोई प्रयास नहीं है था। मतलब उन लोगों का यहाँ कोई योगदान है? कोई योगदान नहीं है। तो अब बनेगा ही। अब हाँ, प्रयास तो है हम लोग का बनने का, बनाने का, बन जाए, भगवान करे। कोई अगर इस साल जिता दिया ना तो हम दिखा देंगे जो पैक्स अध्यक्ष क्या होता है। क्या होता है? क्या होता है जनता को यही कहना चाहिए। हाँ, यही जनता जानेगा जो पैक्स अध्यक्ष क्या होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार है। अच्छा, आप खेती उती करते हैं? हाँ, करते हैं, मेरे पिताजी भी खेती करते हैं। सब्जी का खेती लगभग बरौना में हमसे ज्यादा तो कोई नहीं करता होगा मेरे परिवार से। तो आप लोग को लाभ मिलता है पैक्स की तरफ से? आज तक तो कुछ नहीं मिला है 10 साल में। जहाँ तक हम 10 साल से पैक्स को जानते हैं, जी उससे पहले क्या हुआ नहीं हुआ हम उतना बड़े भी नहीं थे और उतना समझ भी मेरे में नहीं था। जी। बट 10 साल से हम जानते हैं जो पैक्स में आज तक कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। जैसे आप बोले कि हम सब्जी का खेती करते हैं, सब्जी के खेती करने के लिए प्रशिक्षण? कोई प्रशिक्षण है, फेसबुक पे मिलता है प्रशिक्षण, फेसबुक पे ही देते हैं। तो दवा ववा जैसे छिड़काव करते हैं तो किस तरह का करते हैं? ये सब हम दुकान से लाते हैं, दुकान है बगल में, वहीं से ला के करते हैं अपना। वहां से तो एकाएक लाते होंगे तो नुकसान भी हो जाता होगा। नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। नुकसान बहुत ज्यादा होता है, बट क्या कर सकते हैं, करने के लिए तो कुछ है नहीं। तो पैक्स अध्यक्ष को नहीं कहते हैं? पैक्स अध्यक्ष बहुत बड़े नेता हो गए हैं। जी। अब वो वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ने लगे हैं, मुखिया का चुनाव लड़ने लगे हैं, सुन्नी माया विधायक का चुनाव लड़ेंगे, आगे राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ेंगे। मतलब राष्ट्रपति तक आपके पंचायत के प्रतिनिधि जाएंगे? हाँ, जाएंगे, आप लोग फिक्स का है। विश्वास है? जितना तय नहीं है मगर हारना पूरा फिक्स है, जाना तय है। विश्वास पूर्ण है। विश्वास है आप लोग को जो राष्ट्रपति तक जाएंगे? हाँ, पूर्ण। अब देख ही रहे हैं तो देखना ही है। आप क्या बोले, वार्ड सदस्य, जिला परिषद, मुखिया, विधानसभा, मतलब सबको अभी कर सब लड़ना है। एमपी का तो बच गया। वो लड़ लेंगे, क्या वो लड़ करेंगे। लेंगे। हाँ, लड़ लेंगे, उनके पास पैसा है तो लड़ सकते हैं वो भी।
मतलब जनता का पैसा लूटा हुआ है तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, किसानों का जैसे आप किसान हैं तो आप जैसे अनाज होता है, धान गेहूं, इसको कहाँ बेचते हैं? हम लोग तो यहाँ विद्यापति में जाके बेचते हैं, मऊ में, बरौना में नहीं बिकता है? बरहौना में नहीं बिकता है। पेपर पे जो रेट लिस्ट तय किया गया है, रेट वो सब बस फेसबुक पे रेट लिस्ट तय होता है जी। और घर जमीन पे नहीं आता है। बरहौना पंचायत जमीन पे आज तक नहीं आया टैक्स का कोई भी। क्या नाम है आपका? अमरेंद्र कुमार। अमरेंद्र कुमार, आप किसान हैं इस पंचायत जी के? हाँ, किसान है। किसान है तो क्या क्या मतलब फसल उपजाते हैं आप? हर तरह का सब्जी से लेके अनाज तक सब उपजाते हैं। गेहूं धान उपजाते हैं? बिल्कुल उपजाते हैं। तो उपजाते हैं तो उसको कहाँ विक्रय करते हैं? उसका विक्रय करते हैं हम लोग, जैसे कि सुजो सिंह के यहाँ या दूसरे पंचायत में, या फ्री में ऐसे ही बाजार में सेल करते हैं। मतलब दूसरे पंचायत में सेल करते हैं, अपने पंचायत में नहीं? नहीं, क्यों, कारण? अब हम लोगों को नहीं पूछा गया, हम लोगों से नहीं लिया जाता है। आप लोगों से नहीं लिया जाता या किसी से नहीं लिया जाता? अब किससे लिया जाता है हम नहीं जानते, लेकिन हम लोगों को से बहुत सारे लोगों से नहीं लिया जाता। जैसे पैक्स में लगातार अभी पैक्स का चुनाव भी हो रहा है, तो क्या फिर उन्हीं को वोट आप दीजिएगा? जी नहीं, तो फिर क्योंकि काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है तो कैसे उनको चुनेंगे। अब तो नया हम लोग बहुत सारे यानी 70-75 आदमी एक जगह जुट कर, किसान भाई जुट कर और सारे लोग मिल के नरेश जी को अध्यक्ष के रूप में हम लोग प्रत्याशी बनाए हैं और जी। उनको ही जिताया जाएगा। मतलब प्रत्याशी आप लोगों ने चुन लिया किसान को? बिल्कुल अच्छा, जिनको आप चुने वो किसान है? बिल्कुल किसान है। किसान में मतलब आप लोग किसान बैठ के तय करके एक उम्मीदवार को तय कर लिए? जी जी, तो क्या वो आप लोग के लिए लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे और हमें इनसे बहुत सारी अपेक्षा है। जितना भी हम लोगों को पंचायत में अध्यक्ष माने पैक्स अध्यक्ष का जो काम होना चाहिए, जैसे खाद है, बीज है, ट्रैक्टर भी आया हुआ है, जोत का काम होगा या प्रशिक्षण का काम होगा, तो सारा काम होगा। अच्छा, जैसे सुनने में आता है कि जितने भी किसान है सबका खेत जो है पैक्स में जो ट्रैक्टर मिला है उससे जोता जाता है। आपका खेत जोतवा है? जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। फिर झूठ कैसे बोलेंगे? झूठ नहीं बोल रहे झूठ हैं आप। नहीं, हम लोगों का तो जोत होता ही, हमको तो मालूम है कि किसी का कोई किसान का जोत नहीं होता। नहीं, आप जो पैक्स अध्यक्ष को वोट दिए वो पैक्स अध्यक्ष बोले कि हम किसान का खेत जोते, आपका नहीं जोते हैं? कैसे जोते? हमको जोते झूठ बोल रहे हैं। फिर गलत बात। कैसे गलत ये बात है? कभी नहीं ऐसा हुआ हम लोगों को, या ये वन साइडेड कह लीजिए। वन साइडेड कहाँ, वो अपने लोगों को भी शायद नहीं जोते होंगे। 2-4 किसान को, बहुत लोगों को तो 2-4 किसान को जोते होंगे। अच्छा, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आपके वर्तमान पैक्स अध्यक्ष झूठ बोले, तो कौन झूठ बोल रहे हैं? हम तो जो अभी अगर जो सत्ता में होता है वही ना झूठ बोलेगा। हम किसका क्या लिए है? नहीं, बागडोर उनके हाथ में है, तो झूठ वो बोल रहे हैं, हम कैसे झूठ बोल तो देंगे? फिर उनको वोट देके जिताने का काम करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं करिएगा? जी नहीं करेंगे। क्या नाम है? विनोद कुमार। अच्छा, आप किसान हैं हाँ। तो आपको सब कुछ मिलता है खेती के लिए? नहीं, नहीं मिलता है? नहीं, जोतने के लिए ट्रैक्टर मिलता है? नहीं, नहीं मिलता है? नहीं, बीज उज मिलता है कि नहीं? नहीं, तो बीज कहाँ से लाते हैं? ब्लैक रेट से खरीद के लाते हैं। ब्लैक में खरीदते हैं? हाँ। अभी जैसे डीएपी का है तो डीएपी मिला आपको? नहीं, अभी बोरा लेकर सर घूम रहे हैं। अच्छा, बोरा लेके खाद खरीदने जा रहे हैं? हाँ, तो कहीं मिलेगा, ब्लैक में लीजिएगा ना? ब्लैक में मिलेगा। क्या नाम है आपका? राजीव रंजन कुमार। अच्छा, आप किसान हैं? हाँ, तो इस बार वोट किसको दीजिएगा? हमारा नामे नहीं है तो किसको देंगे वोट? आप किसान है तो आपका नाम ही नहीं है? नामे जोड़ा ही नहीं है। क्यों? क्या पता, पैक्स न जाने। सुने हैं आपके पैक्स में 1000 से प्लस किसान का नाम है, तो आप किसान है नहीं? नहीं दिया। मतलब आप किसान नहीं है? किसान है नहीं। कहाँ कहते हैं? आप कहते हैं हम किसान है लेकिन आपका नाम ही नहीं है। खेती करते हैं सो। खेती करते हैं लेकिन आप टैक्स के नजर में तो किसान नहीं है। अब उनके नजर में नहीं, आप वही न समझेंगे। क्यों किसान नहीं है उनके नजर में? आप सुने हैं उन छोटे बच्चे का सबके नाम दे दिए, हमारा नहीं दिए। मतलब पार्टी विशेष जो उनको मानते हैं बस सिर्फ उन्हीं का नाम है? हाँ, अपने लोग पार्टी लोग जो बना रखे हैं उन्हीं का, मतलब उनके फैमिली में सबका नाम दे दिए? हाँ, सबका। जिसका आप 18 साल से कम उम्र है, 15-16 साल का है, उसका भी नाम सुनते हैं, हम लोग का है ही नहीं। तो इसलिए मतलब हारने के डर से आप लोग का नाम नहीं दिया? आप वही समझेंगे ना। तो क्या करिएगा आप? जैसे अभी जो कैंडिडेट आप खड़ा किए हैं सब लोग मीटिंग करके, तो उनके लिए क्या करिए? हम लोग नरेश बाबू का सपोर्ट करेंगे। जी, सपोर्ट करिएगा? हाँ, पूरा करेंगे। कहाँ बेचते हैं ये अनाज? ये लोकल व्यापारी लोग आता है, वही औने पौने भाव में अपना ले जाता है। क्या करेगा किसान? लेकिन सरकार तो पैक्स के द्वारा कहता है किसानों को सहूलियत देने का काम कर रहा है। पैक्स अध्यक्ष का फुर्सत हो तब नहीं इस काम से, उसको बहुत काम है, बहुत राजनीति करना है, उसको एमएलए एमपी लड़ना है, उसको इस पंचायत से पैक्स से क्या मतलब है? मतलब एमएलए तक का चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, एमएलए तक का लड़ने का मूड में है एकदम पूरा ना? से हुए है। हाँ, पैसा कमाया है लूट करके पैक्स का। तो आप लोग सहयोग कीजिएगा ना? किसको? पैक्स अध्यक्ष को?
किस पैक्स अध्यक्ष को? जो वर्तमान में अभी पैक्स अध्यक्ष आपके हैं, जो एमएलए का चुनाव भी लड़ रहे हैं आपके कहे अनुसार, तो उनको सपोर्ट कीजिएगा ना आपके गांव के? हाँ, लूटने के लिए सपोर्ट करेंगे। लूट रहे हैं। लूटने तो एमएलए में खड़ा होगा, वो जो 5 करोड़ खर्चा होगा वो कहाँ से आएगा? छापता है, मशीन है उसके पास। अच्छा, मतलब कि लूट- सब लूट के- पंचायतें को लूट लिया है, मुखिया बना करके, उसके बाद पैक्स को लूट लिया। ट्रैक्टर मिला, आज तक एक भी किसान बतावे जिसको 1 कट्ठा जमीन जोत हो या 1 गरी गोबर गया हो उस ट्रैक्टर से, सरकारी ट्रैक्टर से। हाँ, मुर्दा ढुआता जरूर है, उसमें कुछ भलाई होती है पंचायत में, जो गरीब गुरबा है ना। तो फ्री में धुआता है। फ्री में हुआ, तेल का पैसा लेबे करता है, ड्राइवर के लिए 400 रुपया लेबे करता है, फ्री कहाँ है? तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ के जो अभी हम बरौना पंचायत में है, यहाँ के जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, वो किसानों के और जितने भी पंचायत के वासी हैं उनके मरने का इंतजार करते हैं। फसल कटाई का इंतजार नहीं करते हैं जो फसल धुआया जाएगा, वो किसानों को मरने का इंतजार करते हैं जो पैसा लेके मुर्दा धुआने का काम किया जाएगा ट्रैक्टर से। सही बात है? एकदम सही बात है। तो जब मरेगा तभी ट्रैक्टर आएगा? हाँ, तभी आता है, ऐसे नहीं आता है। ऐसे काहे के आएगा? ऐसे उनका अपना निजी काम होता है।